हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। आज एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं गेट के पेपर से, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन 2019 के पेपर से लिया हुआ। अकॉर्डिंग टू मैकआर्थर एंड विल्सन्स थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी, द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन एन आइलैंड इज अ बैलेंस बिटवीन colonization and extinction, colonization and speciation, म्यूटेशन एंड माइग्रेशन या फिर स्पेसिएशन एंड एक्सटिंक्शन। आइलैंड बायोजियोग्राफी पर क्वेश्चन आ रहे हैं। इस टॉपिक को आप अच्छे से करके रखो, एक क्वेश्चन तो इस पर बनता ही है। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखो, कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है इमिग्रेशन, मतलब कोई स्पीशीज एक जगह से दूसरी जगह आती है और वहां पर कॉलोनाइज हो जाती है, वहां पर रहने लगती है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि एक्सटिंक्ट हो जाती है, मतलब अभी वो वहां पर नहीं है, वहां पर मतलब उस स्पीशीज के कोई भी मेंबर अभी वहां से दिखाई नहीं देते हैं। एक्सटिंक्शन हंटिंग की वजह से हो सकता है या फिर सडन एनवायरमेंटल चेंज की वजह से हो सकता है कि स्पीशीज काफी बार एक्सटिंक्ट होती दिखाई देती है। स्पेसिएशन जब हम कहते हैं तब दैट इज अ नई स्पीशीज, न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज अ स्पेसिएशन। नई स्पीशीज फॉर्म हो जाती है जब एक स्पीशीज दूसरी जगह रहने जाती है, तो वहां के हैबिटेट के अकॉर्डिंगली उसमें कुछ चेंजेस आते हैं एंड वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती है उसकी पेरेंट स्पीशीज से, जिसे हम कहते हैं स्पेसिएशन, नई स्पीशीज का फॉर्म होना। ठीक है, म्यूटेशन इज अ सडन चेंज एट अ जेनेटिक लेवल, जब डीएनए लेवल पर चेंज हो जाता है, दैट इज अ म्यूटेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज अ माइग्रेशन। और ये वही है स्पेसिएशन एंड एक्सटेंशन। तो क्वेश्चन हमें पूछता है कि ये जो थ्योरी है आइलैंड बायोजियोग्राफी, इसके अकॉर्डिंगली कौन से स्पीशीज के बैलेंस के बारे में ये थ्योरी कहती है। ये थ्योरी प्रपोज की गई है मैकआर्थर एंड विल्सन ने। जियोग्राफी, बायोजियोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज एंड द रीजन फॉर देयर पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम इसमें पढ़ते हैं। यहाँ पर आइलैंड का मतलब पानी में कुछ छोटा सा लैंड एरिया होता है तो उसे हम आइलैंड बोलते हैं ना यूजुअली। अगर यहाँ पर हमें ब्रॉड मीनिंग लेना है, आइलैंड कोई भी रहने लायक जगह जो है उसे हम यहाँ पर आइलैंड बोलते हैं। that may be a mountain, that may be a some habitat, that may be a some grassland। ठीक है ना, तो कुछ रहने लायक जगह जहाँ पर एनिमल्स स्पीशीज रहते हैं, सो दैट इज आइलैंड। ठीक है, तो अगर हम देखें तो थ्योरी सेज द नंबर ऑफ स्पीशीज on any island reflects a balance between the rate at which new species colonize it, मतलब immigration, and the rate at which populations of established species become extinct, मतलब वहां पर आने वाले स्पीशीज और एक्सटिंक्ट हुए हुए स्पीशीज, इसके बारे में जो बैलेंस दिखाई देगा, दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन अंडर दिस थ्योरी आइलैंड बायोजियोग्राफी। ठीक है, मैं जब ये थ्योरी पढ़ती हूँ तब मुझे अकबर बिरबल की एक कहानी याद आती है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कि एक बार ऐसे हुआ था कि अकबर ने बिरबल से कहा था कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं, ये जल्दी से बताओ। तो बिरबल ने झट से जवाब दे दिया था कि 1000 कौवे हैं हमारे यहाँ। तो अकबर ने कहा कि अगर उससे ज़्यादा निकले तो बिरबल ने कहा कि ज़्यादा निकले तो हमारे यहाँ जो कौवे हैं उनके यहाँ कुछ मेहमान आए होंगे। और फिर अकबर ने कहा फिर कम निकले तो बिरबल का जवाब था कि कम निकले तो हमारे यहाँ के कौवे कहीं घूमने गए होंगे।
है ना। तो मतलब ये थ्योरी मुझे कुछ ऐसे ही लगती है कि इमिग्रेशन मतलब नए आए हुए स्पीशीज वहाँ पर कॉलोनाइज हो जाते हैं, रहने लगते हैं, और यहाँ पर एक्सटिंक्शन की बात हुई है। हमारी कहानी में सिर्फ घूमने जाने वाली बात थी, मगर ये एक्सटिंक्ट की बात है, इतना सिर्फ फर्क है। ठीक है ना। तो याद रखना, स्टोरी के हिसाब से याद कर रखना या फिर थ्योरी के हिसाब से याद रखना। अगर ये टॉपिक अच्छे से करके रखना, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, कॉलोनाइजेशन एंड एक्सटिंक्शन। ठीक है। ओके, सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग विद टुडेज वीडियो. I request you to please like, share and subscribe for my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching. All the best for your preparation for your exam. Thank you.